करेक्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी लड़की के फर्स्ट नाइट में, जब वो शादी हो गई, फर्स्ट नाइट है उसकी, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, फिर भी वो वर्जिन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये आप नोट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से शादी तोड़ देते हैं। पहली नाइट के बाद मैंने खुद ने देखा है, पहली नाइट के बाद ये नहीं हुआ, उसने शादी तोड़ दी। ऐसे तो लड़कियों को भी ना बोल देना चाहिए कि तुझे भी ब्लीडिंग नहीं हुई, मैं नहीं कर रही। पर लड़कियों को इतना डरा रखा है ना कि तेरे को ही होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट्स नहीं है ना, तो भाई तेरे को देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे। जब अगर लड़कियां मास्टरबेट करती हैं, almost 30 to 40% girls masturbate. So if they are masturbating, if they are active physically, they run, they do horse riding, घर पे छोटा सा पोछा लगाना, ये सब अगर आपके स्क्वाट्स हैं, आप कर रहे हो, आप जिम्स कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग ना हो। और कई गर्ल्स को तो बचपन से ही हाइमन नहीं होता। कॉन्डोम की बात करते हैं, क्योंकि लड़कों को तो फ्री कर रखा है, वैसे लड़कियों के लिए भी कॉन्डोम्स आते हैं, बिल्कुल, बट लड़कों को तो फ्री करके रखा हुआ है। लेकिन इस एज में एक बहुत बड़ी रिस्क है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हो गया तो लाइफ ही चली जाएगी। उसके मिथ को तोड़ते हैं। और क्या मल्टीपल पार्टनर से उसको एड्स हो सकता है, या फिर एक पार्टनर से भी, एक लड़की के साथ करने से भी हो सकता है? कॉन्डोम कितना इंपॉर्टेंट है इस केस में? क्या कॉन्डोम पहनने के बावजूद भी हो सकता है? इस मिथ के बारे में देखो, हम सिर्फ एड्स को यहाँ सेंटर नहीं करते, हम बात करते हैं STIs की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। जितना एड्स आपकी जानलेवा है, उतना ही दूसरे STI इन्फेक्शंस हैं। चाहे वो साइफिलिस है, चाहे गोनोरिया है, चाहे नीचे चकत्ते हो जाना हो सकता है, आपको ऐसे रैशेस और इरिटेशन हो जाती है, और वो सारी जिंदगी रहती है, और फिर वो आपके दूसरे पार्टनर को भी ट्रांसफर होती है। सोचो नीचे ऐसे फोड़े पिंपल्स हो जाएं, हाउ पेनफुल इट इज, है ना? हमें जरा भी कुछ हो जाए तो ये सब चीजें हैं। प्लस इफ यू आर डूइंग ओरल्स, आपको माउथ में भी हो जाता है। ठीक है, तो STI बॉर्डर टर्म में अगर हम बात करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए कॉन्डम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप मल्टीपल या एक की बात कर रहे थे, एक से हो या मल्टीपल से हो, अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो आपको हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यू आर मिसिंग आउट अ होल ऑफ थिंग। इसलिए अगर आप किसी ऐसे के साथ हो जिसका मेडिकल बैकग्राउंड आपको नहीं पता है, ठीक है, वैसे तो हम शादी भी किसी ऐसे से करते हैं जिसका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं पता होता हमें, हमने उसके माँ बाप देखे, घर परिवार देखा, बट एटलीस्ट कोई आंसरेबल तो है। किसी को जाके पकड़ के डंडा तो मार दोगे, केस तो कर दोगे, यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है। तो जब आप किसी ऐसे के साथ हो जिसका मेडिकल बैकग्राउंड, जिसका और सब चीजें आपको नहीं पता है, डोंट टेक अ रिस्क एट ऑल। किस करना, बॉडी सक करना, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हमने तो बस फीट्स छुए थे, या हमने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से रब किया था। अगर आपकी बॉडी में से फ्लूइड निकला है, बी इट अ प्रीकम और वजाइनल डिस्चार्ज और ओरल स्लाइवा या फिर ब्लड, क्योंकि हमें कट्स भी होते हैं कभी कभी, तो अगर ऐसा कुछ भी है भाई, 1% भी रिस्क नहीं लेना। फिर हम HIV की बात करें ना, अगर हम एड्स की बात करें, तो एड्स ऐसा नहीं है कल पकड़ लोगे तुम, नहीं पकड़ पाओ। सॉल टेस्ट कराते रह जाओ, 3 महीने में कराना है, फिर 6 महीने में कराना है, फिर साल कराना है, फिर अगले 3 महीने में, तो आदमी तो इसी में उलझा रहता है। कोई दवाई नहीं है स्पेसिफिकली। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की किट्स आती हैं, लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, लोग बात ही नहीं करना चाहते। फिर तेरा एक सेक्स ना सारी जिंदगी तेरे को सेक्स से डरा देगा। तो करना ही नहीं है, ठीक है। और कॉन्डम्स पहनो, और कॉन्डम्स हर जगह के लिए बदलो, ये भी मैं बहुत बार बोलती हूँ। इफ यू लाइक एनल, वी आर नॉट पुशिंग यू नॉट टू डू इट। इफ यू लाइक ओरल, कर लो, आपको वजाइनल पसंद है आप कर लो। कॉन्डम्स चेंज करो, एक ही कॉन्डम हर जगह मत डालो।